आत्मिक यात्रा कार्यक्रम रे आपनको स्वागत करू। आसंतु आमे पालक प्रेमासी सतमान को द्वारा लिखित आजिर डिवोशन विषय रे चर्चा करिबा। प्रभुंकर प्रशंसा हेउ आज आमे एमती पास्टर प्रेमासी सतमणकर गोटे लेखा अछि देखो और जीवित रहो। तो तार गोटे मुख्य अंश अछि क्रूस रे जीसुन को निहारो से विषय टिके गहिर भावे कथा हबो। हाँ निश्चय एहार मूल कथाटा हेला केमिति आमे जीसुन को देखि जीवन पाई परिबा। आ इटा पूरा बाइबल रो गोटे पुराना कहानी उपरे आधारित। केबे भाबिछंती कि माने मरुभूमि रे साप कामुडी लोके मरुछंती आ परमेश्वर कहउछंती गोटे पित्तल साप को स्तंभरे टांगी देखो बंची जीवो। हाँ एटा बड़ो अजब लागे सुनिले। हाँ तो एहार कारण कोन थिला चलंतु कि भितर को जीवा। हाँ तो ए कहानीटा मिले गणना पुस्तक रे तार 21 अध्याय रे सेतेबेले इस्राएली माने मरुभूमि रे जाउथिले आ सेमाने परमेश्वर आ मोशांक विरुद्ध रे माने अभियोग कले। काहे कि कोन पई अभियोग कले? सेमानंको खाइबा पीबा पसंद हेलानी, परिस्थिति भलो लागिलानी, बहुत असंतुष्ट थिले। अच्छा तो एहार फल कोन हेला? परमेश्वर सेमानंको पाखकु विषधर साप पठेइले, ज्वलंत सर्प। बहुत लोक साप कामुडारे मले। परे जेबे लोक माने निज भूल बुझी पारिले, अनुताप कले, से माने मोशांकु कहिले आम पई प्रार्थना करंतु। एहा परे जो समाधानटा आसला सेटा ही बड़ आश्चर्यजनक ना। जो साप समस्या करूची तारी गोटे प्रतिरूप को देखि समाधान पाइबा। हाँ तो पास्टर सतमनंक लेखा कोन कहूची एई अजब निर्देश पछरे। हाँ ठीक सेइठी तो गभीर कथाटा अछि। परमेश्वर मोशांकु कहिले माने गोटे पित्तलर साप बनाओ, ताकू गोटे दंड बा स्तंभ उपरे टांगी दियो, आउ जिए भी साप कामुडा खाइथिबो से जदि ताकू देखिबो से बंची जीवो। तो लेखक एठी बुझौछंती जे एटा खाली सेतेबेले शारीरिक सुस्थता पाई नथिला, एटा गोटे कोन कहंती भविष्यवाणी मूलक चिन्ह थिला। अच्छा कोआड को संकेत करूथला? येशू ख्रीष्टंकर क्रूश मृत्यु आडको। ओहो देखंतु जेमिति से पित्तल साप को देखिले आउ इस्राएली माने मृत्युरु बंचिले, शारीरिक मृत्युरु। ठीक सेमिति जेतेबेले आम जीवन रे माने पाप दुख कि रोग ए सबरो दंशन आसे, सेतेबेले आमको जीसुको आड़ीको देखिबाकू हेबो, विशेष करी क्रूस रे टांगा जाइथिबा जीसुको आड़ीको। वाह तमे एटा खाली गोटा इतिहास रो कहानी ही रहिनी, एटा आज भी आम पई गोटे जीवंत सत्य। एकदम लेखक कहउचंदी आमे एबे भी से देखिबा कामटा करि परिबा जेतेबेले हमकु लागुची आमे दुर्बल पापरे पड़ीचु बा परिस्थिति हमकु भांगी देउची, किंतु काहे कि देखिबा जीसुଙ୍କୁ देखिले कोन हुए, लेखारे कोन कहा जाईची? एहार मूल कारण हेउची महान विनिमय, द ग्रेट एक्सचेंज। एटा लेखार गोटे बहुत मुख्य वार्ता। महान विनिमय एहार माने कोन? माने जीसु जेतेमेले क्रूस उपरे मले, से केवल मलेनी, सेठी गोटे आश्चर्यजनक अदल बदल हेला। से आमर सबु नकारात्मक जिनिस, आम पाप, आम दोष, आम रोग, आम अभिशाप, आम बंधन सबु निज ऊपर को नहीं गले। सबु किछि? हाँ सबु किछि। आउ ता बदल रे से आमको तांकर सबु सकारात्मक जिनिस देले। तांकर धार्मिकता माने परमेश्वरंक आगरे आमर सठिक स्थिति, तांकर शांति, तांकर स्वास्थ्य, तांकर स्वाधीनता, तांकर अनुग्रह। एटा खाली गोटे धर्म तत्व नोहे, एटा गोटे सत्य जहां आम जीवन को पूरा बदली दे पारे। एई महान विनिमय कथाटा शुणिबा को बहुत आशाजनक लागुछि, वास्तव रे गभीर। किंतु एते बड़ सत्य को आमे निज जीवन रे केमिति अनुभव करिबा, एहार चाबिकाठी कोन बोली लेखक कहउचंती? खाली मुंडरे जानि देले हेइ जिवो कि? ना ना खाली जानिले हबनी। लेखा अनुसारे चाबी हेउची सेई देखिबारे, माने विश्वास रे देखिबा। विश्वास रे देखिबा? हाँ जेमती इस्राएलिय मानंकु खाली साप विषय जानिबाकू नुहे, बरं स्तंभ आड़कू चाही ताकू देखिबाकू पड़िथिला, सेमिति आमकू भी आम समस्या, आम दुर्बलता, आम पाप से सब ऊपर नजर हटेबाकू पड़िबो, आ विश्वास रे जीसुका आड़कू देखिबाकू हबो। क्रूस रे से जहा करले ता ऊपर नजर स्थिर करिबाकू हबो। अच्छा एही जो विश्वास रे आमे देखिबा सेईटा ही से महान विनिमय को आम जीवन रे आनिबो, सक्रिय करिबो।
ଏପରିକି 1 ଯୋହାନ 4:17 ଲେଖା ଅଛି, ଯେପରି ସେ ଅଛନ୍ତି ସେହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ଅଛୁ। ବାଃ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କ କାମ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି ପୂରାପୂରି। ଆଉ ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ଏବେ କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆଉ ରୋଗ ନୁହେଁ, ଏବେ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା, ଆତ୍ମିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ବି। ଆଉ ଦୋଷ ନୁହେଁ, ଏବେ କେବଳ ଅନୁଗ୍ରହ। ତେବେ ସବୁ କଥାର ସାରାଂଶ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷ ଭଳି ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ନିଜ ସମସ୍ୟା କି ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଲେଖକ ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କ୍ରୁସରେ ସେ ଯାହା ସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ ତାକୁ ବୁଝିବା, ଆଉ ସେହି ମହାନ ବିନିମୟକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ, ସୁସ୍ଥତା ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବାର ବାଟ ବୋଲି ଲେଖାରେ କୁହାଯାଇଛି। ହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସର କାମ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦେଖିବା କଥା ଅଛି, ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ସରଳ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଗଭୀର ହେଇପାରେ। ହଁ, ସତ କଥା। ଏଟା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ନୁହେଁ, ଏଟା ହୃଦୟର ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରା ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସଂଘର୍ଷ ଅଛି, କିଛି ଆହ୍ୱାନ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ତ ଏହି ସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏଇଟା ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ହୁଏତ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଉ ଅନୁଭୂତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଅନୁଶୀଳନ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରେମାଶିଷ ସତମାନଙ୍କ ଲେଖା ଦେଖ और ଜୀବିତ ରହରୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ଉପରେ ହିଁ ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେହି ଉତ୍ସରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ମନେ ପକାଇବା। ହଁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଦଂଶନ କରେ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ଜୀବନ ପାଏ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ଆଜି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ। ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।